कभी सोचा है कि अगर मच्छरों का भी कोई स्कूल होता तो कैसा होता? आज हम एक बहुत ही अजीब से सफर पर निकलते हैं और सीधा दाखिला लेते हैं मच्छरों के स्कूल में। तो सवाल ये है कि अगर मच्छर स्टूडेंट होते तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता? ये सवाल सुनने में तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन इसका जवाब हमें उनकी जिंदगी और उनकी जो हैरान कुन सलाहियतें हैं ना, उनके बारे में बहुत कुछ बताएगा। तो चले फिर इस ख्याली एकेडमी में दाखिला लेते हैं और देखते हैं कि आखिर एक मच्छर की क्लास में होता क्या है। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं मच्छर अकेडमी में। आज जरा इनका क्लास शेड्यूल चेक करते हैं कि आखिर ये नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स सीखते क्या हैं। तो स्कूल का दिन शुरू हो चुका है और सुबह का जो पहला सेशन है ना, वो इन बुनियादी सब्जेक्ट्स के लिए है जो हर नौजवान मच्छर के लिए, मतलब जिंदा रहने और कामयाब होने के लिए लाजमी है। जरा इनके टाइम टेबल पर नजर डालें। सबसे पहले हैं 3 मेन क्लासेस। पहली बायोलॉजी 101। इसमें ये अपने जिस्म की साख्त और औजारों को समझेंगे। फिर है केमिस्ट्री 205, यानी खुशबू की साइंस। और आखिर में एरोनॉटिक्स 310, मतलब उड़ने का फन। तो बायोलॉजी के क्लास में सबसे अहम चीज है प्रोबुस। अब ये कोई आम सी सुई नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा मल्टी टूल है जिसमें 6, जी हाँ, 6 अलग-अलग सुइयां होती हैं। ये हर स्टूडेंट का सबसे ज़रूरी औजार है। इसी से वो जिल्द में सुराख करते हैं और खून की रगें ढूंढते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में, और यहाँ तो मामला बिल्कुल ही हैरानकुन हो जाता है। इन स्टूडेंट्स को 300 से भी ज़्यादा अलग-अलग खुशबुओं को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वो खुशबुएं हैं जो हम इंसानों और दूसरे जानवरों से निकलती है, मतलब इनकी सूंघने की हिस्स कमाल की है। अच्छा, सारी थ्योरी पढ़ने के बाद अब वक्त आता है उनकी जिंदगी के सबसे बड़े प्रैक्टिकल इम्तिहान का। और वो क्या है? एक होस्ट, यानी शिकार को कैसे ढूंढा जाए। इनकी पूरी पढ़ाई का मकसद ही यही एक काम है। तो ये फाइनल एग्जाम जो है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, 50 मीटर दूर से ही हमारी सांस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, जब करीब आते हैं तो अपने थर्मल सेंसर से हमारे जिस्म की गर्मी को लॉक कर लेते हैं। और फाइनल स्टेप, वो जिल्द पर बैठकर उसे टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि केमिकल प्रोफाइल ठीक है या नहीं है। है ना एक मुश्किल इम्तिहान। यहाँ एक और मज़े की बात है, सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स एक जैसे नहीं होते। खून निकालना लाजमी सब्जेक्ट तो है, लेकिन सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर मेल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो लेते हैं फलों का रस पीने वाला इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत सिर्फ फीमेल मच्छरों को होती है। मेल मच्छर तो पौधों के रस पर ही गुजारा कर लेते हैं। तो ठीक है, ये मच्छर अकेडमी से ग्रेजुएट भी हो गए। उसके बाद क्या? असल दुनिया पर इनका क्या असर पड़ता है? जब ये ग्रेजुएट्स फील्ड में उतरते हैं ना, तो हमारी दुनिया पर इनका बहुत बड़ा असर होता है। और ये असर कोई सीधा साधा नहीं है, इसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे भी। चलें, पहले ज़रा इसके खतरनाक पहलू की बात करते हैं। एक जुमला है जो सब कुछ बता देता है, मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? वजह यह है कि इनका काटना सिर्फ खारिश पैदा नहीं करता, ये जानलेवा भी साबित होता है। मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों से हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचें, इससे अंदाजा होता है कि ये मसला कितना बड़ा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है। इकोसिस्टम में इनका एक बहुत अहम, भले ही कोई इसे पसंद ना करे, लेकिन एक अहम रोल है। ये कुछ पौधों जैसे कि ऑर्किड्स के लिए पॉलिनेशन करते हैं, और तो और ये मछलियों, परिंदों और मकड़ियों की खुराक भी हैं। मतलब ये पूरी दुनिया के फूड वेब का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। तो ये सब जानने के बाद इनकी हैरानकुन महारतें, उनके जानलीवा असरात और इकोसिस्टम में इनका किरदार, एक आखिरी सवाल जहन में आता है। अगर दुनिया से सारे मच्छर ख़त्म हो जाएं, तो ये दुनिया कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।